अगर आप एक नीट के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम सिखाएंगे कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है और इसके बारे में फुल डिटेल देंगे जो कि हम 2 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। तो हाइड्रोजनेशन में हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, वो भी निकल पीटी और पीडी की उपस्थिति में। तो जिस प्रकार से आप नीचे की ओर कुछ रिएक्शनें देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड को हटा के और दोनों तरफ हाइड्रोजन ऐड करना होता है, या अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको भी हटा के दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन ऐड कर देने होते हैं। इसी प्रकार थर्ड फोटो में आप देख पा रहे हैं कि बेंजीन है, इसकी रिएक्शन निकल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में करवाते हैं तो नहीं हो पाती है। इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे करवानी पड़ती है, क्योंकि बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसी वजह से हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ एसिड्स और एमाइड्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं। कुछ चयनात्मक हाइड्रोजनीकरण रिएक्शंस जिसमें रिंग के अंदर के डबल बॉन्ड को हटा के और हाइड्रोजन लगाना होता है, तो इसके लिए हमें पीडीसी की आवश्यकता होती है, जो रिंग के अंदर के डबल बॉन्ड को हटाकर हाइड्रोजन लगा देता है। और अगर बाहर के डबल बॉन्ड को हटाकर हाइड्रोजन लगाना है तो निकल आवश्यक होगा। अगर किसी रिएक्टेंट में दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें निकल और हाइड्रोजन एक्सेस में लेना होता है, मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में लेना होता है। तो हम सभी डबल बॉन्ड को हटाकर उनकी जगह हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। अगर निकल और हाइड्रोजन एक्सेस में नहीं लिया जाता है तो एक डबल बॉन्ड को हटाकर दूसरे डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया जाता है, जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में सीखने को मिलेगा। कुछ नियंत्रित हाइड्रोजनेशन देखते हैं, जिसमें हमारे पास दो रिएक्शन है, एक लिंडलार रिएक्शन और दूसरी बर्चअप चेन। तो लिंडलार रिएक्शन में जो हमारा उत्पाद बनता है वो सिस बनता है, और जो बर्चअप चेन है उसमें हमारा उत्पाद बनता है वो ट्रांस बनता है। और जो उत्पाद मेजर होता है तो इसके हमें जो कैटलिस्ट है वो हमको याद रखने पड़ेंगे। लिंडलार रिएक्शन में जो BaSO4 और CaCO3 होता है वो पीडी की क्रियाशीलता को घटा देते हैं, इसलिए इन्हें में कैटेलिक पॉइजन भी कहते हैं, उत्प्रेरक विष भी कहते हैं। इसी प्रकार बर्चअप चेन की जो रिएक्शंस होती है तो उसमें लिक्विड और NH3 प्लस Na की प्रेजेंस जो बर्चअप चेन को दर्शाती है। तो ये बर्चअप चेन रिएक्शन टर्मिनल एल्काइन बर्च रिएक्शन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये अम्ल क्षार रिएक्शन कर लेते हैं। एक विल्किंसन कैटलिस्ट होता है जो कि केवल एल्किनों को एल्केन में ही चेंज कर पाते हैं, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ हमारा हाइड्रोजनेशन कंप्लीट हो चुका है, और अगली वीडियो में हम विहाइड्रोजनीकरण लेके आएंगे। और इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सिर्फ 2 मिनट में हाइड्रोजनेशन कंप्लीट कर दिया गया है।